18 तारीख को 8:37 पे फ़ोन आया। तो मुझे गाली-गलौज करने लगा कि आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके घर परिवार को, बेटी-बेटा सब बहू को सबको उठा लाएँगे। अलीगढ़ की चर्चा बीते कुछ दिनों से पूरे देश में हो रही है। चर्चा की वजह है सास और दामाद की लव स्टोरी। सास और दामाद 6 अप्रैल को घर से फरार हो गए थे। दोनों को परिवार वालों ने खूब समझाया पर वो नहीं माने। बात जब पुलिस थाने पहुंची तो पुलिस ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दोनों को पहले अलग अलग और फिर साथ में बिठाकर काउंसलिंग करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं। मानो दोनों ये ठान चुके हो कि हम एक मिसाल साबित करेंगे। आखिरकार पुलिस और परिजन दोनों हार गए और सास दामाद को एक साथ रहने के लिए छोड़ दिया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर इस प्रेम कहानी में हुई एक विलन की एंट्री जो अब बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है। दरअसल मामले में अब दामाद यानी राहुल के परिजनों को किसी ने फोन कर जान से मारने की धमकी दी है। ये धमकी सिर्फ जान से मारने की ही नहीं बल्कि बम से उड़ाने की भी दी गई है। और सिर्फ यही नहीं, गांव के प्रधान साहब को भी मार डालने की बात कही गई है। इससे पूरा गांव अब दहशत में है। 18 तारीख को 8:37 पे फ़ोन आया। अनजान व्यक्ति का एक फ़ोन आया और मुझे पूछा नाम, मैंने नाम बताया, तो मुझे गाली-गलौज करने लगा और कहा कि आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके घर परिवार को, बेटी-बेटा सब बहू को सबको उठा लाएँगे। मैंने फिर भी मैं बार-बार यही कहता रहा, भाई क्या बात है, क्या है बताओगे? नहीं, आपने गलत करवाया, ये है, वो है और आपको छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। तो बराबर गाली-गलौज काफ़ी देते रहे, मैं अभी कुछ नहीं बोला हूँ, उसके बाद फ़ोन काट दिया है। फिर मैं थाने भी गया हूँ, तहरी के लिए मैं कल गया था, लेकिन मैं तहरी दे आया हूँ और उसके बाद में 8:45 में गाँव के पड़ोस में गाँव प्रधान जी है, उनको भी गाली-गलौज इसी तरह से काफ़ी दिए। तो प्रधान जी नाराज़ होते हुए वो भी थाने एप्लीकेशन देने गए हैं। बता दें, मड्राग थाना क्षेत्र के मोहनपुरा गांव में 6 अप्रैल को एक लड़की शादी के सपने संजो रही थी, मगर लड़की की मां ने उसका घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। शादी से 10 दिन पहले उसकी मां अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई। अब फिर शादी वाले दिन अचानक 16 अप्रैल को भागे हुए सास और दामाद वापस अलीगढ़ पहुंच गए। दामाद राहुल ने बताया कि अलीगढ़ से भागकर दोनों कासगंज, बरेली, फिर बिहार के मुजफ्फरपुर तक पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही मोबाइल ऑन किया, सोशल मीडिया पर खुद की तस्वीर और खबरें देखकर चौंक गए। दोनों ने सोचा कि पुलिस उन्हें ही ढूंढ रही होगी। फिर दोनों ने फैसला लिया कि अब वापस चला जाए। दोनों ने किराए की गाड़ी पकड़ी और थाने आ पहुंचे। सास सपना ने बताया कि बेटी की शादी तय होने के बाद दामाद राहुल से उसकी फोन पर लंबी लंबी बातें होने लगी थी। सपना का पति शराब पीकर लगभग रोज मारपीट करता था। इसके चलते वो मानसिक रूप से परेशान रहती थी। ऐसे में राहुल उसका सहारा बना। सपना पर आरोप है कि शादी से पहले उसने घर से करीब 3.5 लाख रुपए नकद और 5 लाख के जेवर पैक किए और राहुल के साथ निकल ली। हालांकि सपना ने इस आरोप से भी इनकार किया है। सास सपना का कहना है कि हर दिन ताना मिलता था, गाली सुननी पड़ती थी। पति कहते थे कि तू दामाद के साथ ही भाग जा, तो मैं सच में भाग गई। उधर सपना का आरोप है कि उसकी बेटी ने राहुल को मेंटल कहा था, जिसके बाद उसका झुकाव राहुल की तरफ बढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ के आ जाएंगे जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रहेंगे, उसके साथ। और पति जो रहेगा अपने बच्चे के साथ। अच्छा, क्यों गई? जाने का कारण था? ऐसे ही चलेंगे। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? कोई वजह तो रही होगी, कोई वजह। ऐसे ही चले गए तो कहाँ से कहाँ गए थे आप ये तो बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे वो यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे कौन सा शहर है मुझे याद नहीं। हाँ, तो वहाँ शहर में गए थे। हाँ फिर वहाँ से आ गए, जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई? यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उनमें दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, तुम्हारे पति जितेंद्र कह रहे हैं कि तुम जो 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपये, इससे अलावा कुछ नहीं लेके। तो यानी कि ये आरोप गलत हैं? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। जानकारी के लिए बता दें कि सास सपना और दामाद राहुल 6 अप्रैल को घर से फरार हो गए थे। पुलिस के दबाव के बाद दोनों 16 अप्रैल को घर लौटे, लेकिन एक दूसरे से जुदा होने के लिए तैयार नहीं थे। सपना जिद पर अड़ी थी कि वो राहुल के साथ ही रहेगी। महिला को मेडिकल परीक्षण के बाद 1 स्टॉप सेंटर भेजा गया था। सपना को समझाने की सारी कोशिशें बेकार गई और यहाँ तक कि काउंसलिंग भी फेल हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे राहुल के साथ ही भेज दिया।